दोस्तों इस वक्त हम सरोजनी नगर ब्लॉक के बेती गांव में हैं और आंगनवाड़ी केंद्र पर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिता शुक्ला नाम है। जानने का प्रयास करेंगे कि जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है गांव-गांव में जो सारे केंद्र बने हुए हैं उनका क्या रोल है, किस तरह से वो लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां भी आती हैं उनके सामने, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केजीएम में गूंज पर। जी, मेरा नाम अमिता शुक्ला है। हम केंद्र बेती से बोल रहे हैं। यहाँ पे जैसे आंगनबाड़ी का वर्क है तो जैसे गर्भवती धात्री माताओं को मतलब राशन मुहैया कराया जाता है, जो जिससे मतलब कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी मतलब सुरक्षा के लिए। और ये हमारे यहाँ पे 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को कंटिन्यू राशन और जो भी यहाँ की सरकारी सुविधाएँ हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, उसके बावजूद मतलब जैसे कि पहले राशन वितरण ऐसे ही हो जाता था, अब से जो है KYC और फेस कैप्चरिंग की वजह से हो रहा है। जैसे पहले लाभार्थी राशन लेते भी थे या मान लीजिए उनकी फैमिली से कोई ले भी जाता था, तभी ये इशू आता था कि हमको राशन नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए फेस कैप्चरिंग और ये इसका चेहरा प्रमाणीकरण का ये कराया गया है। उसमें भी ये दिक्कतें आ रही हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे सासू या ननद जो है क्या राशन ले जाती थी तो वो खा जाती थी क्या, ऐसे भी मतलब समस्याएं भी आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। तो इसके अलावा अगर हम तमाम जानकारियों की बात करें कि आप लोगों का रोल ये होता है कि गांव-गांव में अगर कुछ भी किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या कुछ सरकारी सुविधा मिलने में दिक्कत हो रही है तो वो लोग आपके पास आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे। तो किस तरह की अपनी भूमिका आप देखती हैं इस समय अपने इस गांव में? जो हमारे पास जैसे जो नियम होंगे, जो हमारे पास मतलब सुविधाएं होंगी गवर्नमेंट्स की, वो सारे हम उनको रोज़ बताएंगे। जहाँ तक कि हमारी कोशिश होगी तो उनको हम मतलब अपना पास के जो नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक की पता बताएंगे, जाने के लिए भी बोलेंगे। मैम, इस वक्त रेडियो केजीएम में गूंज जो है वो सेहत सही लाभ का एक प्रोग्राम कर रहा है जिसके तहत हम लोगों को तमाम स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दे रहे हैं और अभी फ़िलहाल मौके पे हम परिवार नियोजन पर बात कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग पे बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कैसे 2 बच्चों के बीच का जो अंतर होता है वो ज़रूरी होता है। बहुत सारे उसके लिए तरीके हैं, क्या कुछ तरीके लोग अपना सकते हैं। तो आप ग्रामीण महिलाओं को क्या कुछ परिवार नियोजन के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या कुछ समझाती हैं? देखिए भैया, ये तो कहावत ही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है ना। और जैसे कम फैमिली में होंगे तो ज़्यादा आजकल की इतनी महंगाई है ना, तो इतना ज़्यादा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जैसे स्वास्थ्य संबंधी है तो वो हम लोगों के यहाँ जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी दी जाती हैं उनको। मतलब अपने वेट के लिए, जैसे ब्लड के लिए जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं सारा कुछ बताया जाता है। और उसके बाद में जैसे रही बात गैपिंग के लिए, तो ये सबको पता होना चाहिए कि जैसे पहला बच्चा है तो उसके बाद जैसे 2-3 साल का अंतर रखना चाहिए बच्चे के लिए। और इसके लिए भी हमारे यहाँ पे जैसे एक फॉर्म होता है, जैसे हम लोगों का जो पहली गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनका जैसे फर्स्ट टाइम होता है तो उनके लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें 5,000 रुपये का होता है। और जैसे दूसरी टाइम में जब लड़की होती है तो उसके लिए हम लोगों का जो फॉर्म भरते हैं PMY का, तो उसमें 6,000 की रुपये इनकम आती है, जिससे उनका मतलब परिवार का जो भी मतलब अपना पालन पोषण है और जो भी अपना जैसे स्वास्थ्य का है वो अपने अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ। बिल्कुल। तो इस तरह से आप जानकारी देने का काम करती हैं और बहुत बहुत हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।